गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम लोग हिंदी में पाठ 7 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक कारक है। इंग्लिश में हम इसे केस कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। यह राहुल की कलम है। विशाल ने दीक्षा को पत्र लिखा। लड़का कलम से लिखता है। पेड़ से फल गिरा। मेज पर पुस्तक रखी है। ऐसे शब्द चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों से कराते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परिसर्ग कहते हैं। देखिए, कारक तालिका है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, ये सब कारक तालिका है आपकी, ये विभक्ति चिन्ह है। अब कारक के भेद, यही देखिए, ये भेद जो हैं ये कारक के हैं। ये कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, ये सब कारक के भेद हैं। आइए समझते हैं। कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। नंबर 1, विशाल ने सांप मारा। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें ने लिखा नहीं है, लेकिन राम ने पुस्तक पढ़ी, या इस तरीके से इसका ने से संबंध समझ में आता है। तो कर्ता का चिन्ह ने है ना। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग भूतकाल में भी होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, जिस प्रकार ऊपर लिखे पहले वाक्य में हुआ है। विशाल ने सांप मारा, मतलब काम हो चुका है भूतकाल में। ठीक है, वर्तमान काल और भविष्य की क्रिया में कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार दूसरा, जैसे समय, कौन सा काल चल रहा है? वर्तमान। राम पुस्तक पढ़ता है, नहीं, राम पुस्तक पढ़ेगा। इन दोनों में ही ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये कर्ता कारक कहलाता है। कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। कर्ता कौन है इसमें? अध्यापक। क्या बोल रहा है? कार्य का फल पड़ता है, दूसरे पर फल पड़ा। बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों में ज्ञान है, तो बच्चों पे फल पड़ा। पौधों को पानी दे दो। किसको पानी दो? पौधों को। तो जब अगर पौधों को पानी दे दिया जाएगा तो पौधों पे फर्क पड़ेगा ना। कार्य का फल किस पर पड़ता है? जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है। देखिए, पौधे पर पड़ेगा क्रिया का काल का फर्क। कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने मार दिया किसको? कंस को। तो कंस मर गया ना, तो कंस पे फर्क पड़ा। ठीक है, कर्म कारक में कहीं कहीं विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे वह खाना खाता है, मैंने पत्र लिखा। अब कागज पे लिखा तो कागज पत्र बन गया, फर्क पड़ा, वो फल पड़ा। वह खाना खाता है, खाना खाने से पेट भर गया, तो फल, वो उस पे कार्य का फल पड़ा। अब करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, जिस शब्द की सहायता से कार्य पूर्ण होता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा है। नंबर 1, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, किससे मारा? बाण से। बाण उनके हाथ में ही है, बाण मार के। लड़का कलम से लिखता है, लड़के से संबंधित कलम है, वो कलम से लिखता है, के द्वारा। क्या इसका विभक्ति चिन्ह है? से द्वारा और के द्वारा।
तमन्ना चम्मच से खीर खा रही है। संबंध जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ। संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, को, का के लिए, हेतु आदि है। बच्चे माँ के लिए, माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है। किसके लिए? बच्चे के लिए देखिए आ गया। पूनम ने नौकर को डांटा, को आ गया। संतोष किशोर के लिए पुस्तक लाया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब संबंध कारक है। फिर अपादान कारक, एब्लेटिव केस, क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को अपने स्थान से अलग पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। बंटी साइकिल से गिरा, अलग हो गया, किससे? वस्तु से। ठीक है ना। पुत्र ने पिता से पैसे मांगे, किससे मांगे? पिता से। पिता से पैसे अलग होंगे तभी पुत्र के पास जाएंगे। ठीक है, पुत्र ने पिता से पैसे मांगे। संबंध कारक, जेनेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रेरी है। रोहित दीक्षा का भाई है, वो हुआ, संबंध हुआ, कावी लग गया। राम दशरथ के पुत्र थे, किसके पुत्र थे? दशरथ के लग गया। यह बगीचा बगीचे के फूल है, संबंध किससे है? फूलों का, बगीचे से। अब अधिकरण, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? लोकेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है। देखिए अधिकार हो रहा है, डाल पर चिड़िया बैठी, चिड़िया अपना अधिकार किस पर समझ रही है? डाल पर, और पर शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा अधिकरण कारक है। मेज पर पुस्तक रखिए, मेज और पुस्तक के संबंध को कौन जोड़ रहा है? पर। पक्षी वृक्ष पर बैठे, पक्षी और वृक्ष का संबंध कौन जोड़ रहा है? पर। ठीक है, तो अधिकरण कारक इसे कहते हैं। संबोधन कारक, वोकेटिव केस, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ जैसे। अरे मोहन तुम कहाँ हो? हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे राम मुझे सद्बुद्धि दो। ये संबोधन, संबोध कर रहे हैं हम लोग, किसको? राम को, भगवान को, और अरे मोहन को। ठीक है, याद रखने योग्य बातें क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों को बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परिसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ये देखिए, ये चिन्ह थे, इन चिन्हों को देखकर मैंने कारकों के नाम लिखे हैं, आप भी लिखिएगा। इसी तरह रिक्त स्थान की पूर्ति भी है, इसे भी सब बच्चे बुक में कर लीजिएगा। नाउ इन योर हिंदी लैंग्वेज कॉपी, कारक किसे कहते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ये सब काम आप कॉपी में कर लीजिएगा अपनी। पाठ 7,
ओके चिल्ड्रन, अब आपका पार्ट 7 समाप्त हो गया है। सब बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। गुड डे।